वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साड़ी विचार लड़ी चल रही है एक ऐसी किताब जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के नाल जोड़िया जा रहा। तीन किताबों गुरु गोबिंद सिंह के नाम नाल जोड़िया जा रहा। एक है विचित्र नाटक उर्फ दसम ग्रंथ, दूजा है सर्वलोक ग्रंथ और तीजी है 100 साखी। इन्हां तिन्नां दे तिन्नां ग्रंथां विच सिੱਖੀ ਨੂੰ तबाह करन लई, खत्म करन लई, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ विचारधारा ਨੂੰ खत्म करन लई पूरा मटीरियल इकट्ठा करके रखिया होया। सो 100 साखी दे बारे पहला असी विचार कीता सी कि 100 साखी होण दे विच किदां आई। ਉਹਦਾ ਇਹ तरीका दस्या गया कि रोज़ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਕੋਰਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ जो भुलेखा पाऊ गल्लां जां करामात गल्लां जां गप्पां सुणाउण दा गुरु पातशाह दे कोल कोई समा नहीं सी। पर क्योंकि ये साडे उत्ते थोप दित्ती गई है, साडे विद्वान स्टेजां तो इहदा जिक्र करदे ने, इस करके साडी विचार करनी बनदी है। ये साखी नंबर 13 है और पन्ना नंबर इस किताब दा 70 है। इहदे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो की कहते हुए दिखाया है कि जो अज मैं हाँ ये पिछली भगती के कारण है। आओ असी इत्थों पढ़ते हैं। यह सतयुग की कथा है और पुराने संस्कार का वरदान है। बंदगी के प्रताप ने मेरे सतयुग के संस्कारों को जहाँ खड़ा किया है। गल जोड़नी है वो दुष्ट दमन दे नाल जिसने बहुत तप किया है, विचित्र नाटक नाल। सानू घूम फिरा के तपां तो सानू जो सतगुरां कढ़िया सी मुड़ के तपां दे विच पाउणा इन्हां ग्रंथां दा मकसद है। और वो मेरे सतयुग के संस्कारों को जहाँ खड़ा किया है और वो सब खालसा पंथ की बुनियाद में अब मेरे सहायक हो रहे हैं। मेरी पिछली बंदगी इस वक्त मेरी मददगार होगी और खालसा पंथ का अर्जू इस शान से होगी कि सारे संसार में एक तांग पड़ जाएगी। हुण सत युग की कथा सुनिए। इन्हां दे लिखारियां अनुसार ए गुरु गोबिंद सिंह जी दे सारे अपने मुख वाक वचन हैं। की सुना रहे ने? गुरु क्या एक जामा पहरिया सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सतयुग में एक वेर अवतार लिया था। भाव गुरु तेग बहादुर कलयुग विच आउण तो पहला सतयुग विच भी एक बारी उन्हां ने जो जन्म धारिया सी, इत्थे अवतार धारिया लिखिया होया और उसकी कहानी सुनाउने आ। ते जिहड़े होर ग्रंथ औरंगजेब के टाइम पुराने जन्म दे विच गुरु तेग बहादुर की साखी सुणाउंदे आ कि औरंगजेब कछुआ सी, उसनूं मारिया सी। भाव इन्हां दे मन चित्त विच जो कुछ आवे ये साडे गुरु साहिबान दे नाल जोड़ दिंदे आ। उहदा सिर बनना कुछ नहीं हुंदा। तां उस वेले तप करने वास्ते विंध्याचल अरुण पहाड़ के मांझ थे। मतलब गुरु तेग बहादुर जी पिछले जन्म विच पहाड़ दे उत्ते विंध्याचल अरुण पहाड़ दे उत्ते थे। अर्थात विंध्याचल पर्वत पर आपने तप का आरंभ किया। गुरु तेग बहादुर नूं इस जन्म विच भी 13 साल 13 महीने 13 दिन 13 घंटे 13 घड़ियां तप करा दिता। पर पिछले जन्म विच भी दस रहे ने कि गुरु तेग बहादुर
विंध्याचल पहाड़ के उत्ते तप कर रहे थे। नेत ऐसी हुई कि जब राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया, देवलोक से निकाल दिया और स्वर्ग लोक में अपनी खुशी और हुकूमत के बाजे बजाए, तब इंद्र देवता भाग कर कैलाश पर्वत पर गया और उसने शक्ति की मदद चाही, देवी की। देवी चंडिका अज साडे ना जिहड़े विचित्र नाटक नूं गुरु गोबिंद सिंह दी किरत मनण वाले ने, वो भगौती नूं कहिंदे ने कि किरपान है, किरपान नूं भगौती कहा गया। लो यह लिखारी इस गल नूं सिद्ध कर दिंदा भी किरपान भगौती नहीं है, जिहड़ी चंडिका है ना उही भगौती है। आओ इत्थे की लिखिया होया, देवी चंडिका भगौती ने दर्द भरी कहानी सुनी। वो सारे जिहड़े देवते सी दौड़ के देवी चंडिका भगौती दे कोल चले गए। उसने उन्हां दी दर्द भरी देवतियां दी कहानी सुनी कि किवें उन्हां नूं मारिया कुटिया गया और उन्हां दे राज विचों उन्हां नूं कढ दिता गया अते उन्हां नूं हौसला दिता अते कहा कि तुसीं अपने अपने अस्थानां पर जाओ। हुण मेरी जिम्मेवारी अते मेरा काम है कि दैंतों को स्वर्ग लोक से निकालूं। जिद्दां कहंदे ना हुण ये मेरा काम है, तुसी परवाह ना करो, तुसी मेरे को आके रिपोर्ट कर दी है, हुण मैं जाना, मेरा काम जाने। देवी ने उन्हां नूं ये भरोसा दवा दिता। देखिए दसम पातशाह गुरु सिखों को एक पर्दे की बात सतयुग दे वेले दी सुना रहे हैं। लो सत वो तो सुना रहे सी, असल विच ये राम कोयर जिहड़ा अपने वलों लिख रहा। उस मनंतर विच देवतों का वचन मानने पर ओही विंध्याचल विच ओमा तप करने गई थी। हुण शक्ति चाहिए है, लड़ाई तो पहला राक्षा नूं दैंतां नूं उत्थों कढना, और वो विंध्याचल पर्वत जिथे गुरु तेग बहादुर पहले जन्म विच तप कर रहे सन, उत्थे देवी भी गई सी। भाव गुरु तेग बहादुर पहले जन्म विच ते ये देवी उत्थे इकट्ठे सन। ब्रह्म के कहे ते देवते उस्तत करके ले गए थे। दैंत दानव राक्षस अजित थे। भाव उन्हां दैंतां नूं कोई जित नहीं सी सकदा, किसे से भी जीते ना गए और उन्होंने त्रिलोकी का राज ले लिया था। बहुत वर्ष भवानी शक्ति माता युद्ध करदी थक रही। भाव इसने अपनी सारी सेना लैके राक्षसां दे उत्ते हमला कर दिता, पर राक्षस जिहड़े आ जितण विच नहीं सी आउंदे। भाव देवी राक्षसां नूं जित नहीं सकी, वो हार गई, थक गई। भावें के खून दियां नदियां बह गईयां और किन्नी पब्लिक मारी गई, पता किन्नी? 9 दे नाल 100 सिफरां। जे किसी नूं बहुत मैथेमैटिक्स आउंदा होवे वो कैलकुलेट करके दस देवे कि 9 दे नाल 100 सिफरां लगा के की हिंसा बनता है, किहड़ी शब्द जोड़ बनता है, वो सानू दस देवे। मैनू कहना नहीं आया, जे तुसी सुनन वालियां नूं आउंदा 9 दे नाल 100 सिफरां ला के दसो किन्ने करोड़ बन गया, किन्ने अरब खरब नील किन्ना बन गया। ये गप्पां कौन मार रहा? इस लिखत अनुसार, इन्हां दे मनण अनुसार कि गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं। आओ पढ़ते हैं कि पर असुर राक्षस रक्त से बढ़ते ही जावें। भाव जे एक नूं मारदे सी, ਉਹਦੇ खून का तुपका धरती ते डिगदा सी, उत्थों राक्षस पैदा हो जाता सी ते वो बढ़ते ही जावें। रक्त बीज के मरने का जतन किया, पर असुर राक्षस रक्त से बढ़ते ही जावें। नामे अंक ऊपर 100 बिंदी की गिनती, 9 के उत्ते 100 बिंदी की गिनती 0 लाओ, अर्थात 9 के आगे 100 सिफर को बढ़ाओ। अब इसकी गिनती करो। ये गिनती महासंख से भी, जो कि गिनती की हद है, कई गुना आगे बढ़ जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि राक्षस अनगिनत बढ़ गए और किसी से भी थामे ना जावें
और उन्होंने दुनिया में इतनी शोर शराबा किया कि एक परलो ला दी। हुण इन्हां नूं जितना एक आसान बात ना थी। रिखीसरों ने इतनी गिनती का अंदाजा लगाया है। इतने रक्त से जन्मे अते मारे, तब रक्त का पानी परमान प्रलय हुई थी। सृष्टि सुन्न हुई, डूब गई, जैसे पत्थर विच, भाव धरती सारी वो खून दे विच डूब गई, जैसे पत्थर मींह विच डुबदा है। तां देवी दे गण नौकर फौज भाग गए और मैदान खाली हुआ। कई लड़के मरे और कई जान लड़े भागे। तां शक्ति देवी अंतर ध्यान होए कह, विंध्याचल पहाड़ पर मूर्त बन गई, पत्थर दी मूर्ति बन गई, भाव अलोप हो गए, पत्थर बन गए। असुर लोग तपन, तब ऊहा तपस्वी पास जाए के सुबैल दैंत, बेल दैंत बहुत बल वाला राक्षस लगे कहन, हाय हाय नार कौन ले गए। जिथे गुरु तेग बहादुर जी पहले जन्म विच तप कर रहे सी, उत्थे जाके हाय हाय करन लग गए कि इस नार नूं औरत नूं कौन ले गए। उन्होंने की सोचा राक्षसां ने भी असी जित लिया, हुण औरत साडी हो गई, कोई लड़ाई बंद हो गई, लड़दा कोई नहीं सी। औरत नूं एक तरह नाल वो अपने नाल ले जाना चाहुंदे सन, उस नूं लभण आए सन। तां तपस्वी बोलिया, अरे बकवाद ना करो, शक्त सदा ही पूर्ण है। ये सुनकर मतवाले उज्जड़ मनुख, अहंकारी नाश होने वाले मनुख मार मार कर तपस्वी मुंड नूं मारन दौड़े। भाव ये कह के मारो 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 ओदे पिछे दौड़े, तपस्वी को कतल करने नूं दौड़े। तां तपस्वी विचारिया कि मेरा अते मेरे चेले दा धर्म युद्ध का नहीं, हम ब्राह्मण ब्रह्म परायण हाँ। तां मृग शेर की शाला सी, वालों मृगशाला शेर की खल दे उत्ते वो बैठा भगती तप कर रहा सी। उससे एक अहंकारी अते तेज पुंज पुरख निकास के युद्ध किया। आ जिहड़ा दुष्ट दमन है ना, उसकी पैदाइश शेर की खल विचों है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, मां का रक्त पिता का बीरज, इनू मिल के बच्चा गुरमत का विधान यह है। पर क्योंकि इन्हां ने सानू गुरमत के विधान तो डेगना, सानू गुरु नानक दे मार्ग तो थल्ले सुटना, इस करके इन्हां ने साडे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नू पिछले जन्म विच शेर की खल विचों पैदा होया दस दिता। हालांकि बिना माता पिता तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता। एक तरह नाल गलत बच्चा दुष्ट दमन, और उसनों अगे गुरु गोबिंद सिंह बना दिता, साडियां जड़ां विच तेल दे दिता। पर मजबूरी ये आ बनी, साडा ना कोई जथेदार, ना धार्मिक संस्थावां दे प्रबंधक, ना कोई साडा PhD डॉक्टर विद्वान कदी अपना मूँह नहीं खोलदा, कदी नहीं कहंदा डांके दी चोट नाल, ओ गुरसिखो किहड़े खलजगण विच पए होए हो, इन्हां ग्रंथां नूं कूड़ कवाड़ नूं गुरुद्वारियां चों कड्डो बाहर। डांके दी चोट नाल कहना चाहिदा ना, नहीं तो तुसीं विद्वान हो, बोलना किसी ने कुछ नहीं। और इहो जिहियां कूड़ कहानियां गुरु गोबिंद सिंह दे नाल नाल जोड़ के साडे च प्रचारियां जा रही। हम ब्राह्मण ब्रह्म प्रणायण हाँ। तां मृग शेर की शाला सी, उससे एक अहंकारी उन्होंने झाड़िया, उहदे विच एक अहंकारी अते तेज पुंज पुरख निकास के युद्ध किया। वो कढ़िया उस चो बंदा, मतलब तैयार ही बंदा बैठा जिदा भी पैदा होने होया तो 20-25-30 साल का हो गया। 10,05,000 वर्ष उस दुष्ट दमन ने 10,05,000 साल युद्ध किया। यह गुरु कहते कह रहे हो। वो किसी का थोड़ा जा भी दिमाग किते 0.001% भी काम करेगा, वो कह देगा कि भाई
ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ, ਕੋਈ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, 10,05,000 ਸਾਲ ਤਾਂ देख उठी मूर्त को कर फिर पत्थर ही से प्रगट हुई। जो लड़ाई हो रही है, दुष्टमन लड़ाई कर रहा, फिर इन्हें सोचा भी हम आप भी चलते। देवी ने सोचा, पत्थर तो फिर देवी बन गए। उस पुरख नूं कहा कि हे तपस्वी के तप तुद मेरी सहायता की। कहना मान लो उतो उन्होंने हरा दिता, राक्षसां नूं देवतियां नूं राजगद्दी दित्ती होएगी, इत्थे तां लिखिया ने। और फिर देवी कहन लगी, हे तपस्वी तू मेरी मदद की है। उस दुष्टदमन नूं कहन लगी, हे तपस्वी के तप तुद। तपस्वी का तप है, वो तप नाल पैदा होया। तपस्वी गुरु तेग बहादुर, उहदे तप नाल पैदा होया दुष्टदमन। हे तपस्वी के तप तुद मेरी सहायता करी है, मैं भी एक वेर तुम्हारी बुलाई आवांगी। ਜਿਹੜਾ देवी प्रगट करन दियां कहानियां सारे ग्रंथां विच लिखियां होईयां ना, आ जड़ ओहदी इत्थे लाती आ कि सतयुग विच इह वचन होया सी दुष्टदमन दा ते देवी दा। भगवती और चंडी इक्को ही है, इत्थे आपां पढ़ लिया। तो मैं भी तां देख उठी और ते फिर पत्थर प्रगट होई। उस पुरख नूं कहा कि हे तपस्वी कि तप तुद मेरी सहायता करी है, मैं भी एक बेर तुम्हारी बुलाई आवांगी। मांग वर प्रसन्न हुई है, मेरे तो मंग ला जो मंगना। भाई जे देवी माता जी तुसी इतने महान सन, वो राक्षसां नूं मार दिंदे, उन्हां नूं तां मारिया दुष्टदमन ने। उत्थे तुसी छोटे पै गए, हल्के पै गए, हुण तुसी शक्तिशाली हो गए। हुण तुसी उसे बंदे नूं जिसने तुहानूं जित दा दरवाजा तुहाडा खोलिया, उस नूं तुसी कुछ देना चाहते हो, पहले ही शक्ति वरत लेंदे। भाव गफौड़ ने, जिद्दन नूं मर्जी मुड़ जाओ, असी सिखां ने सोचना नहीं, स्टेजां तो जो मर्जी सुना दिओ, असी कंन रस लैके लंगर छकिया देग लई बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ਇਹ अज दी सिक्खी है साडी। जरा जिन्ना भी दिमाग ते जोर नहीं दिंदे भी इवें किवें हो सकदा। मैं भी एक बेर तुम्हारी बुलाई आवांगी, मांग वर प्रसन्न हुई हाँ, तेरा बप यही रहू। तेरा मतलब बप शरीर यही रहू। दुष्टदमन नाम तेरा हो हुआ। उसने सिर्फ तपस्वी ने गुरु तेग बहादुर दा पैदा किया सी, ना नहीं सी रखिया। उसका नामकरण देवी ने किया। दुष्टदमन जिहड़ा नाम है वो देवी ने किया है। ये सब संगत तेरी हुई। सारी संगत जिहड़ी अपनी सी सारी ओदी बनाती। भाव ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ जो भी है, तू मेरा ही ਸਰੂਪ रखें। ਹੁਣ देवी का ਸਰੂਪ पता की है? ध्यान ਨਾਲ सुनियो, देवी का ਸਰੂਪ है आ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ केस रखे हुए आ। ਇਹ देवी ने केस रखे हुए सन, मेरा ही ਸਰੂਪ रखें। ਤਾਂ पुरख बोलिया, नाम सिंह केस खुले। ਤਾਂ पुरख बोलिया, नाम सिंह केस खुले कितरांगे बिना शस्त्र ना तेज, बगैर टूटने के शस्त्र का तेज। यही फौज कलयुग में पंथ बनाने वेले मेरे साथ हो। मतलब उसने मांग रखी है आ कुछ जिहड़ा वो दुष्टदमन सी, ठीक है। और वचन पदवी भोग मोख मिले, असुर युद्ध जब हो, महाराज जी ने शक्ति के कहने पर उतले वर मंगे। वो दुष्टदमन ने वर मंगे कि केसां वाला पंथ हो ना सिंह हो। ओके। तां देवी बोली, चौथे युग का पहला पहरा होवेगा, कल युग का पहला पहर होवेगा। तब रुद्र शंकर नाम शिव जी के उपासक मुसलमान जिहड़े शिव जी के उपासक होए उतरेंगे। वो आउणगे साडे देश विच। विशन भाणजा होए उतरेंगे, अर्थात मुसलमानों का राज होएगा। उस वेले मैं भी तुम्हारी बुलाई तुम्हारे बीच आवांगी। एक मेरा वस्त्र पवित्र, आँख अंजन,
कुटुंब मोहनी करना। वो केड़ा वस्त्र है सुनो। अपने मोहनी रूप पंथ में एक मेरी निशानी काले पवित्र वस्त्र की रखनी। जेड़े कुछ लोग काले चोले पाउंदे ना, वो देवी दा वस्त्र है। ये निशानी है कि ये जेड़ा खालसा पंथ है ये देवी दा है, किसी गुरु दा नहीं है। इसका यही अर्थ है जो गुरु नानक साहब जी का फरमान मक्के शरीफ में काजी रुकनुद्दीन जी को कहा गया था और जिसके बारे में उनका वचन इस प्रकार था। कलयुग होसी काला बाणा नाम खालसा सर्व समाना। यह किते गुरबाणी नहीं है, सब कुछ गुरबाणी की तर्ज उत्ते लिखिया होया। मैनू हाल तक मिलिया नहीं है कित्थे लिखिया होया। फौज फिरे अकाल दी मकड़ी चूंटी जोए, नीला वस्त्र पहन के और न दिसे कोए। अर्थात ये काला बाणा भी उस शक्ति की फौज का ही समझना। पावे देवी का ही काला बाणा है, निहंग जेड़ा काला बाणा कोई पाउंदे ने। ऐसी कह के प्रेम साथ कर हथ लगी चाटने। वो देवी है, प्रेम नाल हथ चट्टन लगी, पता नहीं अपना या दुष्ट दमन का। क्लीयर नहीं लिखा है। ऐसी कह के प्रेम साथ कर हथ लगी चाटने अते खुशी हुई। होर की कीता उसने, हुण ध्यान नाल सुनो। यह नुकते बहुत कीमती ने। असी वीडियो लंबी समझ के छड़ दिंदे, विच जल्दी जल्दी देखते हैं। भाई जे खोज करनी है तो पूरी गल सुननी पैनी है। मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, मेरे वीर भैन वीडियो सुनते ने और बड़ा आनंद लेंदे ने और पसंद भी करते हैं, पर वो चैनल नूं सबसक्राइब करना भुल जाते हैं, वीडियो नूं लाइक करना भुल जाते हैं और अगे जो पसंद होती शेयर करना भी भुल जाते हैं। तो मैं बेनती कर देवां भाई वीडियो नूं जो चैनल नूं सबसक्राइब करो, सच दी खोज विद बलदेव सिंह एमए नूं वीडियो नूं साझा भी करो तो लाइक भी करो तो घंटी का बटन भी दबा दिओ, क्योंकि बाद विच असीं होर कामां च पूरी वीडियो सुनते नहीं भुल जाते हैं। बहुत उत्साह दिंदे हो, सुनते हो, पर नाल आ भी काम करो ताकि पता लगे कि तुहाडे की विचार हैं। कमेंट भी दिओ, जे तुहानूं किते ठीक नहीं लगता, ठीक लगता तां भी दिओ, नहीं ठीक लगता तां भी दिओ। हुण जिहड़े 5 ककार है वो सानूं कित्थों मिले, क्योंकि कुछ गल्लां मैनूं इस किताब विचों नवीआं लभीआं, वो मैं तुहानूं दसना। कड़ा कित्थों आया? पहलां एक बार शिव जी का लिखिया सी कड़ा, पर इस दे विच की लिखिया होया, एक चूड़ी, उसने एक चूड़ी बंगा पाइया हुई सी। उदों हो सकदा कच दीआं बंगा ना होण, पुरानी गल है, उदों लोहे दीआं बंगा होणगियां। उन्होंने कहा भी एक चूड़ी, कड़ा, एक परांदा। परांदा मतलब केसों का निशान, भाव मेरा जेड़ा खालसा होएगा वो चूड़ी पाएगा, कड़ा पाएगा और केस रखेगा। तो खालसियां दा कड़ा भी देवी काली दा, भगवती दा, अपना भगवती दा, और जेड़े केस है ये भी देवी की निशानी है। एक करद, एक किरपान, जिहड़ी किरपान ये भी देवी ने। 3 कक्के सानूं देवी ने दिते ने। चौथा जिहड़ा कशहरा आ वो रहतनामे च लिखिया भी हनुमान ने दिता, पर कवि संतोख सिंह लिखदा है कि ये जिहड़ा लौंकड़िया सी चौबदार देवी दा पहरेदार, एक कशहरा उसने दिता। सो 4 कक्के हो गए। 5वां बचिया साडा कंघा। कंघा सिंघा ने अपने कोलों रलाया होना भी जे केस रखने आ तां उन्हां नूं वाहुणा पैणा, ते कंघा जोड़ के 5 कक्के साडे पूरे होए। सिखां दा जे होवे तां मन लांगे एक कंघा होगा, क्योंकि कंघे की कहानी कितों मिलती नहीं, और बाकी 4 कक्के ये देवी दे ते देवी दे लंकुड़िए दे दिते हुए ने, जे इन्हां ग्रंथां नूं मनना। नहीं तो भाई सौखा तरीका, इन्हां सारियां नूं रद्द कर दो ते मन समझ लो कि सब कुछ गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, इन्हां नूं रद्द करना पैना। जे इन्हां नूं रखोगे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी का कुछ नहीं है, फिर सब कुछ इस देवी का। फिर कदी ना कहो कि सिख एक वखरा धर्म है, वखरी कौम है। ये तो देवी हिंदुआं की महान है और देवी सिखां की महान है।
तो जे तुहाडा मेन इष्ट एक हो गया तो फिर तुहाडा अलग की होया? कुछ भी नहीं होया। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों गुमराह करते हो साडे प्रचारक भी? सुनो, एक चूड़ी कड़ा, एक परांदा केसों का निशान, एक कर्द भाव एक कृपान, ये महाराज जी नूं भेंट दई ते बोली सिंह की खाल से खालसा। क्योंकि दुष्ट दमन जिहड़ा है वो शेर की खल तो पैदा होया सी। वो तपस्वी ने खल नूं झाड़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शेर पैदा दुष्ट दमन पैदा होया। खालसा शब्द साडे नाल तां जुड़िया क्योंकि असी शेर की खल तो पैदा होए हाँ। तेज सिंह शेर का अगाड़ी, पीछे पछतावा, उन्माद वस्त का खर मस्ती का पछतावा दैंतों को रहेगा। ये तेरे पंथ को देवांगी, कचर दे का कह के गई। वह तेरी देह का कसर कष्ट है, वही तेरी ज़्यादा देर लंबी उम्र नहीं होनी। आपकी देह को कष्ट पर पुकार वास्ते होवेगा। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह नूं कहता है दुष्ट दमन नूं। वो पुरख तपस्वी पिता पास आया। वो जिहड़ा दुष्ट दमन सी वो वापस देवी नाल इन्नियां गल्लां करके अपने पिता दे कोल आया, तपस्वी दे कोल। तां तपस्वी कहा पुत्र मैं तेरा पिता ही रहांगा। वो तपस्वी ने कहा भी तू नवा जन्म लेगा कल युग च, पिता तेरा मैं ही होवांगा। बालक हुंदे का तेरा युद्ध ना देखांगा, क्योंकि ना देखांगा क्योंकि उदों असाम गए हो सी, बाद च शहीद हो गए। 9 साल की उम्र सी गुरु गोबिंद सिंह दी। देवी का वर जो तैं पाया है मेरी रखिया करन लई, जावो तप करो गोदावरी के तट पर। इस किताब अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिछले जन्म विच हेमकुंड ते तप नहीं किया, गोदावरी नदी के कंढे ते भाव नंदेड़, जिथे सूरज प्रकाश ग्रंथ वाला भी नंदेड़ लिखता है गुरु गोबिंद सिंह का तप स्थान। तो ये 100 साखी वाला भी नंदेड़ लिखता, इको समय दी लिखतां लग रही। गोभी दी न्याई मेरे ते उपजा है, जिदा गोभी उपजदी ना इदा तू शेर की खल विचों उपजया है, इसलिए तेरा नाम मैं गोबिंद रखिया है। गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम इसलिए पिया कि गोभी की तरह उगया, भाव शेर की खल तो पैदा हो गया दुष्ट दमन। इस करके नामकरण गुरु गोबिंद सिंह जी का उपरी सतयुग विच हो गया सी। है घूमण घेरियां सानू पाया होया, तुसी बोर होवोगे पर गल पूरी सुनोगे तां ही समझ आऊगी ना। सिंह दी पदवी देवी जी ने आपको दे छड्डी है। साडा जिहड़ा नाम सिंह है वो भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वालों नहीं दिता, साडा नाम भी देवी दा दिता होया है, साडे ककार भी देवी दे दिते होया। तां प्रणाम डंडौत करके पुरख गया, नदी गोदावरी के तट पर तप आरंभया। समाध लगाई ऐसी माया पई, समाधि ही रही, पीतर से कलश व पत्रा निक्स जन्मी। ये की है मैनू समझ नहीं आया, मैं दोबारा पढ़ देना, किसी नूं समझ आए तो दस दिओ। पीतर ते कलश व पत्रा निकस जन्मी, भागण माता माता भागा वाली है, तेरा बहादुर कूरम समाधि ओ तपस्वी हुआ, माता पिता हुए बालक ही था, ता त्याग दे सुरपुर गए, ओ पुरख दुष्ट दमन मैं गोबिंद सिंह हुआ हूँ। गोबिंद गुरु गोबिंद सिंह सुना रहे ने। माता पिता मर गए पर माता गुजरी तो बहुत बाद दे विच उन्हां दी मौत हुई है, पर ये आनंदपुर ये लिखा गया कहते उदों तो माता गुजरी सी। पुरख दुष्ट दमन मैं गोबिंद सिंह हुआ हूँ, दुष्ट दमन तो मैं गोबिंद सिंह बनया। गण सब तपस्वी के हुए थे, सो खाल जो तपस्वी के गण सी ना वो साथी सी, वो खालसा हुआ, सो खालसा संगत हुई।
देवी की शक्त वर की थी, सो गुरु की शक्त तप की थी। देवी ने वर की शक्ति सी ते गुरु गोबिंद सिंह की दुष्ट दमन के तप की शक्ति सी। वर शक्ति से हुआ और तप शक्ति से गुरु पदवी प्राप्त हुई, सो विद पिछली ऐसी ही थी। भाई बुढ़े के बोले, भाई मान लो राम कोई राम कमर किते लिखा होया, अर्थात भाई राम कमर जी बोले, भाई लिखारिया भाई राम कमर जी ने बोले। हाँ आके गुरु साहब तो सुन के आए सी ना, मुड़ के साहब सिंह को आगे जो लिखारी सी, भाई बुढ़े के बोले अर्थात भाई राम कमर जी भाई लिखारिया की बोले, लिख ए बाग गुरु का सुन के कहा है, अगम गुरु जी की अकथ कहानी। इहो कह के गुरु जी उठ चले, महल ऊपर चढ़े, तां मैं पिछाड़ी गया, तां गुरु जी खुशी हो बोले, बुढ़िया बुढ़ा होवी। भाव कहने का मतलब असी जल्दी ज्योति जो समा जाना, तू पूरी बहुत देर रहेगा। तेरा घर पार साडा घर उरार। जदों तू उत्ते सी उदों असी थल्ले सी। गुरु गोबिंद सिंह ने मुख चो कहा रहे, साडा घर पार, हुण असी पहला चल जाना सचखंड ते तेरा घर उरार, तू बाद च आउणा। मतलब एक गप कहानियां बिना सिर पैर। तीन वेर कहा ते देखिया, ढाल कटारी ते करद बख्शी, साखी पूर्ण होई। हुण ए जिहड़ी गप कहानी लिखी हुई है, यह साडी सिक्खी का आधार है। मैं थोड़े लफ्ज़ों में कहांगा कि भाई जे तां सिक्खी नूं बचाउणा तां कल्ला कल्ला ग्रंथ जिहड़ा सिक्खी नाल संबंधित करके लिखिया गया है, हर सिख दा फर्ज है उसनूं पड़चोले, उस ते किंतु परंतु करे, उसनूं गुरुद्वारियां विचों सिक्खी विचों बाहर दा रस्ता दिखाउण लई तत्पर होवे। जे अजिहा असी नहीं करते फिर भाई सिक्खी मुखौटा बजेगा, अदिख बजेगी, पर सिक्खी गुरु नानक दी जिउंदी नहीं रहनी। हुण आपां इहनूं कनकलूड करिए, समराइज करिए कि जिहड़ा अज दा साडा बाहरी स्वरूप है, साडा ड्रैस है, ये सारे का सारा देवी वालों दिता गया है। साडा जिहड़ा काला चोला, साडा जिहड़ा करद केस कड़ा, ये कड़ा देवी की बंग है। जे तां इदां ही रखना फिर कदी मुख विचों ये ना कहो सिख एक वखरा धर्म है, वखरी कौम है। चुप करके सिर सुट के उसे खारे समुद्र च छाल मारो जिथों गुरु नानक पातशाह ने कढ़िया सी। जे तुसी चाहुंदे हो कि सानू उस खल जगण विचों कढ़ के साडे सतगुरां ने एक जरनैली सड़क ते पाया, और साडी जरनैली सड़क ये निर्मल निराला मार्ग पंथ है, तां भई फिर किरपा करके मेहनत करो और ऐसी खोजपूर्ण वीडियोज़ नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दिओ, ताकि होर लोकां दे मन विच भी ये जिग्यासा होवे, ये भावना पैदा होवे कि हर बंदा इन्हां ग्रंथां दी खोज करे। जे किसी नूं पीडीएफ वैसे तो सारे बच्चे आप ही डाउनलोड कर सकते हैं, पर जे कोई असमर्थ होवे उसनूं जिहड़ा पीडीएफ चाहिदा होवे वो अपने कमेंट बॉक्स 'च अपना WhatsApp का मोबाइल नंबर साझा कर दे, मैं उसनूं पीडीएफ भेज देवांगा। आओ ज्ञानवान होइए, असी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं तादी समझ सकांगे, तादी उस अनुसार जीवन टाल सकांगे जेकर इन्हां ग्रंथां नूं गुरुद्वारियां तो बाहर करांगे। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारियां 'च इन्हां दी कथा होनी है, टैलीविजन ते इन्हां दी कथा होनी है, सारे समाज 'च इन्हां ग्रंथां दा पसारा होना। तुहाडी गल कीती किसी दे खाने नहीं पैनी, क्योंकि जे 100 बंदा एक पासे जा रहा, एक बंदा दूजे पासे जा रहा, 100 दी सुनी जानी, एक दी नहीं सुनी जानी। जे तुसी सारे असी सारे तुसी असी इस पासे लगांगे, खोज करांगे, सच प्रगट करांगे, तां वो दिन दूर ने जिस दिन
गुरु नानक दी सिक्खी सारे संसार ते छा जाएगी। ऐ नहीं कि सारे सावर सूरत केसाधारी हो जाएंगे। गुरु नानक दा ज्ञान, उसका जो नॉलेज है वो सारे छा जाएगा। सरबत दे भले लई है। सो अज दी विचार मैं इत्थे ही समाप्त करदा। वही बेनती जो बार बार करिया करदा, जेकर ये कार्य चंगा लगदा भाई मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह है, मैनू सबसक्राइब करो, वीडियो नू साझा करो, पसंद करो, घंटी का बटन भी दबा दिओ ताकि जदों मैं वीडियो बनावां वो सीधी तुहाडे कोल नोटिफिकेशन पहुँच जाए। भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।